नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है पुण्य का सौदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। वीर विक्रमादित्य नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। चारों ओर उनका वर्चस्व फैला हुआ था। क्या राजा, क्या प्रजा और क्या भिखारी, सभी उनके दरबार में एक समान थे। वह प्रजा की भलाई का सदैव ध्यान रखते थे। वे अक्सर समय समय पर भेष बदलकर सारे राज्य में चक्कर लगाते थे और लोगों के दुख सुख अपनी आंखों से देखते थे। ऐसे न्यायी और दयावान राजा के राज्य पर इंद्र भी ईर्ष्या करने लगे। वे भगवान के पास गए और बोले, भगवान, विक्रमादित्य पाखंडी है। उसने लोगों को भ्रम में डाल रखा है कि वह प्रजा का बड़ा भला चाहने वाला है। भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्रदेव, तुम भूल कर रहे हो। विक्रमादित्य जैसा भला दूसरा राजा इस दुनिया में नहीं है। तभी इंद्र बोले, तो भगवान उनकी परीक्षा ली जाए। भगवान इस बात पे राजी हो गए। वे मूर्ति बनाने वाले का भेष बनाकर विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी बनाई हुई शिव पार्वती, भगवान विष्णु और कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियां उन्हें दिखाई। विक्रमादित्य उन मूर्तियों पर रीझ गए। उन्होंने आज तक ऐसी मूर्तियां नहीं देखी थी। उन्होंने मूर्ति बनाने वाले से वे सभी मूर्तियां मुंह मांगे दाम पर खरीद ली। आखिर में वो मूर्तिकार एक लोहे की चमकती हुई मूर्ति राजा को दिखाते हुए बोला, महाराज, अब इस मूर्ति को लेकर मैं कहां कहां फिरूंगा। इसे भी अगर आप खरीद लें तो बड़ी दया होगी। राजा ने ये मूर्ति भी खरीद ली। वह लोहे की मूर्ति थी, भगवान शनिदेव की। उस मूर्ति के घर में आते ही राजमहल की सारी शान शौकत मिट्टी में मिल गई। शनिदेव के प्रकोप से विष्णु और शिव पार्वती आदि की मूर्तियां खंड खंड हो गईं। चारों ओर धूल उड़ने लगी। बाग बगीचे उजड़ गए। फसल बर्बाद हो गई। कुएं, बावड़ी, तालाब सब सूख गए। सेना विद्रोही होकर पड़ोसी राजा से जा मिली। जिस राज्य में एक दिन सोना बरसता था, वहां अब धूल भी नहीं ठहर रही थी। रानी ने घबराकर राजा से कहा, स्वामी, अब इस राज्य में कैसे रहा जा सकता है? ना हो तो मेरे पिता के घर चलिए। कम से कम वहां खाने के लाले तो नहीं होंगे। राजा ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मायके चली जाओ, पर मैं इस बुरी हालत में उस दरवाजे पर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मैं तो भगवान का नाम लेकर यहीं पड़ा रहूंगा। अपने घर पर मान है तो सब जगह मान है। बेइज्जती की रोटी खाने से भूखों मर जाना कहीं अच्छा है। रानी ने दुखी होकर कहा, महाराज, जहां आप हैं वहीं मैं हूं। मैं आपको अकेली छोड़कर कैसे जा सकती हूं? लेकिन अब यहां ठिकाना नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कहीं परदेश में चले चलेंगे। मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना पेट भरेंगे। रानी ने कहा, महाराज, अच्छी बात है। आज रात को ही चुपके से यहां से निकल चलेंगे। अंधेरा होते ही राजा रानी वहां से चल पड़ते हैं। ना कोई पूछने वाला, ना सुनने वाला। सोचने लगे कि जाए तो कहां जाएं। चलते चलते उनके पैर जवाब देने लगे। तभी थोड़ी दूर पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वे हिम्मत बांधकर उसी ओर बढ़ चले। झोपड़ी के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से एक वृद्धा बड़बड़ करती हुई बाहर आती है।
और क्रोध से बोली, क्यों, क्या बात है, रात में भी चैन से नहीं सोने देते? रानी ने विनयपूर्वक कहा, मां, बड़ी मुसीबत के मारे हैं। आज की रात हमें अपने घर में रुक जाने दो, सवेरा होते ही हम चले जाएंगे। पर बुढ़िया के ऊपर राजा रानी की परेशानी का कोई असर नहीं हुआ। वह गरज कर बोली, रात भर घर में टिका लो, बड़े चले हैं मेहमान बनने, चले जाओ, अपना रास्ता नापो, यहां कोई सराय नहीं है। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। राजा रानी उस वृद्धा का मुंह ताकते रह गए। हार भूख मारकर वे भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पड़े रहे। भूख के मारे उनकी आत्मा कुलबुला रही थी और जाड़े के मारे शरीर थर थर कांप रहा था। वे पेट में घुटने दिए रात भर वहीं ठिठुरते रहे। सवेरा होते ही वे फिर वहां से चल पड़े। चलते चलते वे एक नगर पहुंचते हैं। वहां के राजा का सतखंडा महल बन रहा था। देश विदेश से मजदूर काम पर लगे हुए थे। उन्हीं में राजा रानी भी जा मिले और ईटा गारा ढोने लगे। दिन भर खून पसीना एक करते, तब कहीं जाकर सूखी रोटी नसीब होती। भगवान ने जब विक्रमादित्य की यह दुर्दशा देखी तो उनका जी भर आया। वह इंद्र से बोले, इंद्रदेव, बस करो, अब हो गई बहुत परीक्षा। परंतु इंद्र को इससे संतोष न हुआ। उन्होंने कहा, यह क्या परीक्षा हुई, कुछ और कठिन परीक्षा लीजिए। इंद्र की निर्दयता पर भगवान को बड़ा क्षोभ हुआ, पर उन्हें अपने भक्त की महिमा दिखानी थी। सो वह ब्राह्मण का भेष रखकर विक्रमादित्य के दरवाजे पर गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूं। कल बेटी की बारात आने वाली है और घर में भूजी भांग भी नहीं है। मांग जांच कर ब्याह कर रहा हूं। जो श्रद्धा हो सो दे दो, भगवान तुम्हें उसका चौगुना करके लौटाएंगे। राजा लाचार होकर बोला, श्रद्धा तो बहुत है महाराज, पर पल्ले कुछ हो तभी तो दूं। हाथ पैर से करने का काम हो तो मैं तैयार हूं। पास में खड़ी रानी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज ये पहला दिन था जब कोई मांगने वाला उसके द्वार से खाली हाथ लौट रहा था। उससे रहा न गया। वो राजा के सामने आई और बोली, ठहरिए श्रीमान, अभी हम कंगाल नहीं हुए हैं। ये लीजिए मेरा हार, ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। सब कुछ तो चला गया, पर यह हार ब्राह्मण की कन्या के लिए शायद बचा था। राजा ने कहा, यह हार तुम्हारी मां की धरोहर है, इसे तुम अपने पास ही रखो। रानी ने हंसकर कहा, मेरी मां की धरोहर अब तक मेरे पास रही और मैं अब इसे अपनी बेटी को दे रही हूं। हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ हार देखकर ब्राह्मण की आंखें चौंधिया गईं। रानी की उदारता ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। वह हार लौटाने का साहस न कर सका और रानी को आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। मेहनत मजदूरी करते 12 बरस होने को आ गए, पर राजा की गरीबी में कोई अंतर नहीं आया। ईंट और गारा ढोते ढोते उसके हाथों में ठेठे पड़ गए। पैरों की बिवाइयां फट चुकी थीं और पूरा शरीर जर्जर हो गया था। एक दिन जब वह काम कर रहे थे तो एक मजदूर ने उन्हें पहचान लिया। राजा को दुख होगा इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो बोला,
भैया, तुमने एक बात सुनी है? राजा ने पूछा। क्या? मजदूर ने कहा, यहां से 50 कोस दूर एक राज्य है, वहां का राजा पुण्य मोल में लेता है। सो तुमने कोई अगर बड़ा पुण्य किया हो तो जाकर उसे बेच सकते हो। मैं सच कहता हूं, जरा सी देर में ही माला माल हो जाओगे। राजा लंबी सांस लेकर बोलता है, भैया ऐसा भाग्य कहाँ है। तकदीर में सुख होता तो घर की धन दौलत ही क्यों चली जाती। खैर, वो गई बीती बात है, उसके कहने से क्या फायदा। मजदूर ने गड़े मुर्दे उखाड़कर राजा को और दुखी करना ठीक न समझा और हिम्मत दिखाते हुए बोला, मेरी बात मानो और एक बार वहां जरूर जाओ। राजा ने कहा, सोचता हूं। मजदूर तो चला गया, पर राजा के मन में पुण्य बेचने की बात चक्कर लगाने लगी। रात को जब राजा लेटे तो वो बात उनके पेट में नहीं टिकी और सारी बात उन्होंने रानी से कह डाली। ये बात सुनकर रानी खुशी से उछल पड़ी और बोली, राजन, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा मेरी निगाह में दूसरा नहीं आया है। तुम जरूर जाओ और अपने पुण्य बेच आओ। अब ऐसा लगता है कि हमारे दिन फिरने वाले हैं। 12 बरस बाद तो घोड़े के दिन भी फिरते हैं, हम तो फिर भी आदमी हैं। दूसरे दिन सवेरे उठकर रानी ने राजा के लिए कलावा बांध दिया और फिर राजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में राजा को एक कोढ़ी दिखाई दिया। उसके सारे देह में भयंकर घाव हो रहे थे और उसमें बदबू सी आ रही थी और उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह कोढ़ी बहुत पीड़ा में दिखाई दे रहा था। विक्रमादित्य ने जब आदमी का ऐसा घिनौना रूप देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आ गई। वे उसके पास गए और उसके घावों को अच्छी तरीके से साफ किया और अपनी धोती से पट्टियां फाड़कर उन पर बांध दी। उनके शरीर पर से मक्खियां उड़ाते हुए बोले, तुम्हें बड़ा कष्ट है। कोढ़ी ने कहा, कष्ट तो है सो है, पर भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। कुछ खाने को हो तो दे दो। राजा के पास 4 रोटियां थी। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, 2-2 बांट लेंगे। उन्होंने अपने हाथ से उसे रोटियां खिलाई, पर 2 रोटियों में उसका पेट जब नहीं भरा तो बची हुई रोटियां भी उन्होंने उसे खिला दी। कोढ़ी ने राजा को बार बार आशीर्वाद दिया। राजा भूखे ही वहां से चल दिए, पर कोढ़ी की सेवा से उनके पैरों में एक नई ताकत आ गई। उन्हें अपनी भूख का ध्यान ही नहीं रहा। चलते चलते अचानक उनका हाथ आटे की पोटली पर पड़ा तो उन्हें याद आया कि उनके साथ कुछ आटा भी है। उन्होंने इधर उधर से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई और उससे 2-3 रोटियां बनाई। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे कि एक कुत्ता हांफता हुआ वहां आता है और उनके सामने पूंछ हिलाने लगा। राजा ने एक रोटी उसके सामने डाल दी। कुत्ता इतना भूखा था कि झटपट से उसे चट कर गया और फिर राजा की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे वो और भूखा हो। राजा ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। कुत्ता वहां से चला जाता है। राजा का मन बड़ा प्रसन्न सा हो रहा था। उसने ठंडा पानी पिया। उन्हें लगा जैसे उनकी भूख प्यास सब दूर हो गई है और वे आगे चल देते हैं। चलते चलते उसी राजा के वे घर पहुंचते हैं। दरबान उन्हें राजा के पास ले जाता है। राजा ने विक्रमादित्य को एक डिबिया दी और कहा, तुमने जो पुण्य किए हों उन्हें सोच लो। इस डिबिया के शीशे में तुम्हें सब दिखाई पड़ेंगे। विक्रमादित्य मंदिर, शिवालय और धर्मशालाएं बनवाने की बात सोचने लगे। साधु महात्माओं की
आओ भगत की बात उन्हें याद आने लगी, पर डिबिया के शीशे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वे बड़े लज्जित हुए और राजा से बोले, राजन, मैंने यहाँ आकर भारी भूल की है। मैंने कोई पुण्य नहीं किया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। राजा ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं अभी तुम्हारे पुण्यों को तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। ये कहकर राजा ने डिबिया खोलकर विक्रमादित्य के हाथ में दे दी। विक्रमादित्य के अचरज का ठिकाना ना रहा। उसने देखा कि वे कोढ़ी की सेवा कर रहे हैं और कोढ़ी की आंखों में शांति झलक रही है। उन्होंने ये भी देखा कि भूखे कुत्ते को वो खाना खिला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि रानी अपना हार एक ब्राह्मण को दे रही है। पुण्य खरीदने वाले राजा ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। उसने विक्रमादित्य के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोला, आज तुम जैसे महात्मा के दर्शनों से मेरा जीवन सफल हो गया। इस 3 पुण्य के बदले मैं अपना सारा राजपाट तुम्हें देने को तैयार हूं। राजा विक्रमादित्य जैसे नींद से जाग पड़े। अज्ञान का पर्दा उनकी आंखों से हट गया। उनकी समझ में आ गया कि धन दौलत, राजपाट, सुख संपत्ति अच्छे कर्मों के मुकाबले में कोई मूल्य नहीं रखते। उन्होंने निश्चय किया कि वे गरीब रहकर जीवन बिता देंगे, पर आगे अपने पुण्यों को नहीं बेचेंगे। राजा के बार बार अनुरोध करने पर भी वे अपने निश्चय पर अटल रहे और अपने घर की ओर चल दिए। रानी के पास पहुंचे तो वे देखते हैं कि उनके पुराने मंत्री वहां मौजूद हैं। राजा को देखते ही वे उनसे क्षमा मांगने लगे और राज्य लौट चलने का आग्रह करने लगे। उनके बहुत कहने पर विक्रमादित्य खुशी खुशी अपने राज्य लौट आए। बाग बगीचों में फूल महकने लगे, फसल लहला उठी, नदी तालाब लबालब भर गए और सारी सेना राजा के हुक्म पर नाचने लगी। इसके बाद राजा इंद्र अपनी करनी पर बड़े पछताए और भगवान से बोले, हे भगवान, विक्रमादित्य के बराबर सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपकी जिंदगी में सत्कर्मों से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। आपके पुण्य ही आपके साथ जाएंगे, ना कि ये राजपाट, धन दौलत या भौतिक चीजें। अगर आपने अपने इस जीवन में पुण्य का कोटा अपने साथ भर लिया तो आपके अगले जीवन में ये पुण्य ही आपको आपके सर्वोच्च स्थान पर लेके जाएंगे। वे पुण्य ही आपको सद्मार्ग पर चलाएंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानियाँ भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कल्कि और कृष्णा द लाइफ चेंजर।